नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। 3 बजे की खबरों की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एनसीबी कुछ और लोगों को समन भेजने की तैयारी में है। इस मामले में एनसीबी सिनेमा और टीवी जगत से जुड़े कई लोगों से पूछताछ करेगी। 2 टीवी कलाकारों को भी पूछताछ के लिए बुलवाया गया है। अबिगेल पांडे और सनम जौहर दोनों टीवी कलाकार हैं। अब इन दोनों तक भी एनसीबी की जांच का दायरा पहुंच चुका है। इसके पहले एनसीबी रिया, शौविक और ड्रग्स केस को लेकर इन लोगों से पूछताछ करेगी। ये तमाम लोग एक के बाद एक रिया और शौविक चक्रवर्ती से हुई पूछताछ और उसके आधार पर पकड़े गए ड्रग पेडलर से हो रही पूछताछ के आधार पर जांच के दायरे में आ रहे हैं। टीवी एक्टर अबिगेल पांडे और सनम जौहर से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगी। फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना का भी नाम सामने आ रहा है और जया साहा के साथ उनकी ड्रग्स की चैट सामने आने के बाद यह पता चला है कि इस चैट के मुताबिक मंटेना ने वीड की मांग जया साहा के जरिए की थी। और अब बड़ी खबर यह कि 2 टीवी कलाकार भी इस जांच के दायरे में आ गए हैं। यानी कि जो बात अब तक केवल बॉलीवुड तक सीमित मानी जा रही थी, अब उसमें टीवी के काम करने वाले, टीवी सीरियल्स में काम करने वाले कलाकार भी जांच के दायरे में शामिल हो गए हैं। तो आशुतोष हमारे साथ आ गए हैं और जानकारी लेकर इसी मामले पर। आशुतोष, बताइए क्या खबर आपके पास है? रोहित, देखिए, जैसे जैसे एनसीबी अपनी जांच का दायरा फैला रही है, पहले ये शोर हो रहा था कि छोटी मछलियां धरी जाएंगी, बड़ी मछलियां कब गिरफ्त में आएंगी। बड़ी मछलियों में सीधा ए लिस्टर तक नाम आ गया। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत, इन सब तमाम नामों के बीच जब तक दायरा फैले, यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो गेस्ट हाउस है दक्षिण मुंबई में, इस समय यहाँ क्वाल कम्युनिकेशन, वो टैलेंट कंपनी जो रेडार पर आई व्हाट्सएप चैट के जरिए, कि कैसे ये टैलेंट कंपनी न सिर्फ एक्टर्स के, बॉलीवुड के सितारों का काम देखती है, उन्हें ये समझाती है कि कहाँ मौजूद होना है, क्या ट्वीट करना है, क्या लाइन लेनी है और कौन सी फिल्में करनी, एंडोर्स करनी है। उन्हें ड्रग्स भी मुहैया करा रही थी। और उसी ड्रग्स के सिलसिले में अब तार उन 2 सितारों तक पहुंच गई जो टीवी के एक्ट्रेस हैं। एक रियलिटी शो जिसके 8वें एडिशन में वो सामने भी आए थे। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस गेस्ट हाउस पे जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस समय स्क्वाल कम्युनिकेशन के 3 बड़े अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें कंपनी की पार्टनर, कंपनी के मालिक और डायरेक्टर यानी जय शाह, ध्रुव और साथ ही मधु मंटेना। कॉन्ट्रास्ट देखिए रोहित, मधु मंटेना ने फिल्म बनाई जिसका नाम था उड़ता पंजाब, ड्रग्स के इर्द गिर्द बनाई थी फिल्म, और अब उसी ड्रग्स के सिलसिले में उनका ही नाम सामने आ गया। तो एनसीबी ये पूछने की कोशिश कर रही है और साक्ष्य जुटा रही है, उन बयानों को आधार बनाएगी कि जिन जिन सितारों के लिए आप काम करते थे, उनमें से ड्रग्स कितनों को दिया, कितने लोग ड्रग्स की मांग करते थे। जांच का शिकंजा बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। 48 घंटों से जो है दीपिका पादुकोण ने चुप्पी साध रखी है, नम्रता शिरोडकर सफाई दे रही हैं, दिया मिर्जा कह रही हैं मेरा नाम घसीटा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दायरा बढ़ेगा, जो सवाल देश पूछ रहा था कि बड़ी मछलियां कब सामने आएंगी, उन बड़ी मछलियों तक जो जांच का जाल है वो पहुंच रहा है। और इसीलिए दूसरे मंजिल पर जहां लाइट जल रही है इस समय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, मुंबई का मौसम जो है वो खराब हुआ पड़ा है। इतनी तेज बारिश है रोहित, जिसकी आवाज़ आप वहां सुन सकते हैं, देश सुन सकता है। लेकिन ऐसा ही कुछ माहौल बॉलीवुड में भी है। तमाम जो सेलिब्रिटी हैं वो अपने सूत्रों के जरिए मीडिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रिपोर्टर्स को कॉल कर रहे हैं। हर कोई ये समझना चाहता है कि जांच की लिस्ट में कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं है। हमारे पास बहुत सारे नाम हैं सूत्रों के हवाले से, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा लगातार अपडेट्स भी निकाल रहे हैं। लेकिन हम उन नामों को एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते तब तक सार्वजनिक नहीं करते जब तक एनसीबी अपनी जांच का दायरा उन तक औपचारिक रूप से नहीं ले जाती। रेडार में बहुत सारे नाम हैं, बहुत चौंकेगा देश, बहुत चौंकाने वाले नाम और भी अभी सामने आएंगे। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष फिलहाल जानकारी देने के लिए। बहुत सारे नाम रेडार पर हैं, चौंकाने वाले कई सारे खुलासे होने अभी बाकी हैं। एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन की ड्रग्स लीला के खुलासे को 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन दीपिका अब तक खामोश है।
पर क्या वो चुप्पी से बच जाएंगी? नारकोटिक्स ब्यूरो दूसरी कड़ी को पकड़ चुका है। क्वान कंपनी की करिश्मा ही नहीं, सीईओ और मालिक तक से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बड़ा नाम दीपिका के ब्रांड के आगे बड़े बड़े हीरो भी नहीं ठहरते, लेकिन एक झटके में सब दागदार हो गया। ड्रग्स के दलदल में छपाक से बॉलीवुड के बाजार में दीपिका की चमक फीकी पड़ गई। ड्रग्स लीला में दीपिका का नाम आए 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन वो खामोश है। ना कोई सफाई, ना कोई बयान। आखिरकार क्यों चुप है दीपिका? हर मामले पर बोलने वाली अब बोलती क्यों नहीं? लोग ताने दे रहे हैं, माल की बात कर रहे हैं। जिसकी जुबान पर दीपिका के डायलॉग होते थे, अब वो भी सवाल कर रहे हैं। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि करोड़ों की रोल मॉडल नंबर 1 हीरोइन भी नशे और धुएं की जाल में जकड़ी है। सुशांत की मौत की जांच में रिया पर शिकंजा कसा तो बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग बेनकाब होता गया और फिर दीपिका पादुकोण भी नारकोटिक्स ब्यूरो के राडार पर आ गईं। सुशांत की बिजनेस मैनेजर जया साहा की सहयोगी करिश्मा की ड्रग्स चैट से खुलासा हुआ तो बॉलीवुड की मस्तानी दागदार हो गई। 28 अक्टूबर 2017 की चैट में दीपिका ड्रग्स की मांग करती नजर आ रही हैं। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। यहाँ जिस कोको क्लब का जिक्र हो रहा है, वहाँ की तस्वीर भी सामने आई है। फिल्म पद्मावती की शूटिंग खत्म होने के बाद दीपिका यहाँ पार्टी के लिए पहुँची थी। 28 अक्टूबर 2017 को पार्टी के लिए दीपिका ड्रग्स मंगा रही थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट की जांच करने के बाद दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया और 48 घंटे बाद भी बॉलीवुड की ए लिस्टर अदाकारा दीपिका पादुकोण ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। दावोस में मेंटल हेल्थ पर अपने मन की बात करते हुए दीपिका ने दुनिया का दिल जीत लिया था, लेकिन अब ड्रग्स लेने की जांच और दायरे में आई दीपिका पादुकोण सवालों के घेरे। सिर्फ 22 साल की उम्र में दीपिका धमाके के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी थी। आते ही वो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी की गारंटी बन गई। सफलता ने कदम चूमे तो डिप्रेशन ने भी धर दबोचा। तो क्या डिप्रेशन का शिकार होने के बाद दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेने लगी? क्या डिप्रेशन के दौरान ही दीपिका क्वान की मैनेजर करिश्मा के संपर्क में आई? क्या दीपिका को ड्रग्स का चस्का बॉलीवुड की पार्टियों से लगा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ दीपिका दे सकती हैं। दीपिका इस वक्त गोवा में शूटिंग कर रही हैं। सूत्रों की माने तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द ही दीपिका को सम्मन कर सकती है, सवाल जवाब कर सकती है। के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत, अभी तो बहुत सारी बड़ी मछलियां इस शिकंजे से दूर हैं जिनका नाम सामने आना बाकी है। तो एनसीबी की रणनीति दरअसल ये है कि पहले कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश किया जाए, टेक्निकल एविडेंस हैं उनको मजबूत किया जाए और साथ ही बयानों के आधार पर केस इतना मजबूत हो कि जब उन्हें सम्मन भेजा जाए या गिरफ्तारी की नौबत आए तो कोई भी एनसीबी के शिकंजे से बच ना सके। दीपिका से पूछताछ में बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां ड्रग्स के जाल में फंस सकती हैं। अब इंतजार है एनसीबी के अगले कदम का, तभी साफ होगा दीपिका की ड्रग्स लीला कहां तक जाती है और असल में कौन कौन बॉलीवुड की थाली को काली कर रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में कामयाबी का परचम लहराने वाली दीपिका डिप्रेशन के शिकंजे में भी रही। सवाल उठ रहे हैं कि क्या डिप्रेशन और ड्रग्स में कोई कनेक्शन है? दीपिका ने खुद माना था कि उसकी जिंदगी में 2014 एक बुरे साल की तरह आया, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई ड्रग्स मामले में 2 टीवी कलाकारों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अबिगेल पांडे और सनम जौहर 2 टीवी एक्टर्स को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इन दोनों के नाम भी ड्रग्स रैकेट में सामने आए हैं। अब इन दोनों से एनसीबी पूछताछ करेगी। एक बार आशुतोष हमारे साथ आ गए हैं वापस, उनके पास चलते हैं। लाइव मुंबई से हमारे साथ आशुतोष हैं, जहां लगातार बरसात हो रही है। देखिए, बीएमसी ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया, लेकिन एनसीबी बिना छुट्टी लगातार देखिए इस मामले में गहन पड़ताल करती चली जा रही है और एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। आशुतोष, ये दोनों कौन है जिनके नाम आए टीवी कलाकार? अबिगेल पांडे और सनम जौहर। बिल्कुल, देखिए अबिगेल पांडे और सनम जौहर, ये दोनों
टीवी जो है छोटा पर्दा उसके सितारे हैं। रियलिटी शो नच बलिए था जिसमें इन दोनों ने हिस्सा भी लिया था उसके 8वें एडिशन में। तो ये जाना पहचाना चेहरा है मुंबई का। और जब जांच पड़ताल में हमें जो जानकारी मिले उसमें भी कि आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, यानी इस बरसात में जब बीएमसी ने छुट्टी का ऐलान किया, मुंबई में जिंदगी ठप पड़ गई थी, तब भी एनसीबी की कार्रवाई धड़ल्ली से चालू थी और एनसीबी ने आज छापेमारी भी की थी। तो इन दोनों का नाम सामने आया है। जाहिर है इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि ये जो टैलेंट हम कंपनी है कॉल कम्युनिकेशन, ये सिर्फ बड़े सितारों नहीं, छोटे सितारों और नए हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जय शाह खुद सुशांत सिंह राजपूत का काम देखती थी, उनकी टैलेंट मैनेजर थी। तो ऐसे 200 से ज्यादा स्टाफ वाली ये कंपनी, जिसका दफ्तर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, न जाने कहां कहां बना रखा, और ये सितारों की पूरी स्ट्रेटजी तय करती थी। और इसीलिए आज यहां पर उसी कॉल कम्युनिकेशन के 3 बड़े चेहरे, जिसमें जय शाह, ध्रुव और मधु मंटेना, यानी कंपनी की पार्टनर रहे, जो कभी एम्प्लॉय हुआ करती थी, अब वो पार्टनर है जय शाह, वो मधु मंटेना जो इसके मालिक हैं, वो ध्रुवा जो इसके सीईओ हैं, वो रणनीति देखिए, पहले एक एक को अलग अलग बिठाया, एक एक से अलग अलग पूछताछ की, उनके बयानों के बाद जो आधार बना, तीनों को फिर बुलाया, अब आमने सामने, और जहां विरोधाभास मिलेगा यहीं उस बयान के आधार पर वो शख्स अपनी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएगा। लेकिन इस जांच पड़ताल में 2 और टीवी सीरियल के नाम आ गए कलाकारों के। अब उनका व्हाट्सएप चैट, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आप तक ये ड्रग्स लाता कौन था, वो कहां से आते थे, इसमें पेडलर कौन है, उस पेडलर से कौन जुड़ा हुआ है, वो कहां तक माल पहुंचाता था। यानी ये जो जाल है, एक धागा खींचा गया और पूरा का पूरा जो बिखरा कुनबा था, देखिए कैसे खींचा हुआ चला है। लेकिन इस बीच सबकी नजरें इस दक्षिण मुंबई के इस इमारत में, जहां दूसरी मंजिल पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इस मुंबई के खराब मौसम में भरी बरसात के बीच सभी उन तमाम चेहरों को आज सम्मन कर चुकी है जिस पर नजर थी, जो इस ड्रग्स रैकेट से अब तक दूर थे। ये सोचते थे कि शायद बच जाएंगे, लेकिन एक एक करके जैसे ही सबूतों की झड़ी सामने आने लगी, कोई भी फिलहाल गिरफ्त से बचता नजर नहीं आ रहा। इस पूछताछ में उन सवालों से सामना होगा, व्हाट्सएप चैट से सामना होगा। सबसे दिलचस्प बात देखिए कि जून 2020 से लेकर के पीछे 2017 तक की तस्वीरें, 2017 तक की व्हाट्सएप चैट जो क्लोनिंग से मिली हैं, हर आधार को साइंटिफिक आधार पर, हर सबूतों की बिना पर उनसे पूछताछ की जा रही है कि बताइए आपने मंगाया था, बताइए आपने पहुंचाया था, किसके जरिए पहुंचाया, कहां से मंगाया, किसे किसे पहुंचाया। और वही बयान अब उन सितारों की फांस बन रहे हैं। और जैसा कि हम कह रहे हैं रोहित, कि बॉलीवुड में इस कदर दहशत है, हर कोई ये सोच रहा है कहीं अगला नंबर और नाम उसका तो नहीं। रोहित, बिल्कुल वापस आते हैं आपके पास। आशुतोष, हमारे सहयोगी लगातार मुंबई से जानकारी दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक इस मामले में खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक नए चेहरे सामने आ रहे हैं। ये देखिए अब तक कितने सारे चेहरे सामने आ चुके हैं और अब 2 टीवी कलाकारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। एनसीबी की जांच का दायरा अब इस मामले में बढ़ गया है। पहले केवल बॉलीवुड से जुड़े लोगों के नाम आ रहे थे, उनके स्टाफ के लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन अब टीवी कलाकारों के भी नाम आने लगे हैं। दोनों अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं। ये दोनों छोटे पर्दे के कलाकार हैं। पहले बड़े पर्दे के कलाकारों के नाम आ रहे थे, अब छोटे पर्दे के कलाकार भी जांच के दायरे में शामिल किए जा चुके हैं। यानी कि अब जांच और विस्तृत रूप लेती जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।